ये बताओ, तो ये इसका यू एम यू ही चाहिए, तो इसमें कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है? नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, जहाँ दोनों अननोन है। पता है कंप्लीट सफिशिएंट क्या होता है? तो एक्स बार कॉमा एस स्क्वायर इज कंप्लीट सफिशिएंट। ठीक है, ये आएगा, ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा। एक्स बार कॉमा एस स्क्वायर, या इसको दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, ये होता है समेसन एक्स आई एन समेसन एक्स आई स्क्वायर। तो यही बनाता है, ये वन वन फंक्शन है इसका। तो इसका वन वन फंक्शन ये है, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट है, ये भी कंप्लीट सफिशिएंट है। तो इसका एक फंक्शन ढूंढो। तो अगर आपसे पूछा जाए ई ऑफ एक्स बार, तो म्यू होता है, तो हम ये जानते हैं। अब आपको ढूंढना पड़ेगा ई ऑफ क्या लोगे, तो वन बाई सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे काम हो जाएगा आपको। तो क्या लोगे तो वन बाई सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, वो ढूंढना है। सर तो एक्सपेक्टेशन निकालेंगे फिर हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो ऐसा आगे, मान लो फॉर एग्जांपल टी ढूंढ लिया आपने, टी कुछ और नाम दे दो इसको। तो यहाँ आपने मान लो डेल्टा ढूंढ लिया फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक्स बार एंड एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट होता है। मान लो ये फंक्शन ऑफ एस स्क्वायर, जैसे ई ऑफ एस स्क्वायर ना सिग्मा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें वन बाई सिग्मा स्क्वायर चाहिए, तो इसको थोड़ा सा कुछ वन अपॉन करके करना पड़ेगा। तो ये थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर है ना, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर एन माइनस वन। तो ये मान लो अभी के लिए मैं अगर इसको कुछ नाम दे दूँ, वी नाम दे दूँ, तो आपको वन बाई वी का एक्सपेक्टेशन निकालना है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला था, आप बस ये देख लो, काई स्क्वायर एन माइनस वन तो गामा है ना, तो ये गामा है कितना, एन माइनस वन बाई टू वन बाई टू। तो देखो गामा में वन बाई वी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इससे आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ आएगा, मैं समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ, ये आएगा सम कांस्टेंट टाइम सिग्मा स्क्वायर, वो कांस्टेंट ढूंढ लो। तो ठीक है, वन बाई वी निकालना, तो कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ, ठीक है, सो पहले वन बाई वी निकालो, उससे काम हो जाएगा। तो क्या बनेगा, वन अपॉन के टाइम वी इज वन बाई सिग्मा स्क्वायर। एक इसको यूज़ करो और इसको यूज़ करो। अब ये एस वी जो है ना, ये एस स्क्वायर के टर्म में है, तो एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट इन नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये जो वी है और एक्स बार इंडिपेंडेंट है, तो कहने का मतलब ये है एक्स बार इंटू वन अपॉन के वी, ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स बार इंटू ई बाई वन अपॉन के वी। तो ये आ जाएगा म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो आंसर है एक्स बार अपॉन के टाइम वी, दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर, ये है एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये बस सर तुम्हारा इसके काम है। ऑप्शंस में था तो उसके एक्सपेक्टेशन लेके हो सकता है, हाँ, पर उससे उसका भी उससे एक्सपेक्टेशन भी हो जाएगा, देखो देखो, यूजिंग। जैसे मुझे दिख रहा है कि या तो ऑप्शन, हाँ देख लो, अब चाहो तो एक्सपेक्टेशन ले लेकिन कैसे लोगे, बिना पता कैसे चलेगा? सब में तो हाँ वैसे सर ही है। वही। जैसे भी समझ आ रहा है, तुम देखो इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, तभी हो जाएगा। ऐसा कुछ फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, मैं श्योर नहीं हूँ, जैसे एक्स है गामा अल्फा कॉमा बीटा, तो ये मैंने क्लास में लिखा रखा है, जैसे कौन सा वाला गामा है, तो मान लो ये पीडीएफ है, लेट से बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर, ये पीडीएफ है मान लो। तो इसमें ई एक्स होता है अल्फा अपॉन बीटा। तो मुझे बताओ, आपको याद है फॉर्मूला, इससे हो जाएगा, अगर ये याद होगा तो इससे डायरेक्टली हो जाएगा। बोलो। तो याद तो नहीं। हाँ, इसको चेक करो, ये आई थिंक आता है बीटा अपॉन अल्फा माइनस वन, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो अगर ऐसा होगा, तो जो पिछले क्वेश्चन में वी मैंने लिया था ना, एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये काई स्क्वायर एन माइनस वन है, जो कि गामा एन माइनस वन कॉमा एन माइनस वन बाई टू वन बाई टू, ये है। तो इसके हिसाब से ई ऑफ अगर वन बाई वी निकालोगे, तो इसके हिसाब से यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आएगा वन बाई टू और एन माइनस वन बाई टू, कितना आ जाएगा, वन बाई एन माइनस फाइन। फिर रफली मैं लिख रहा हूँ, बट ये फॉर्मूला एक बार आपको वेरीफाई करना, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, चेक करना पड़ेगा आपको।
तो प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, अभी चेक कर लेते हैं। तो ई ऑफ यहाँ से आ जाएगा n माइनस वन बाई वी इज़, एक मिनट, सिग्मा स्क्वायर कहाँ जाए, अच्छा ये इसका निकाला ना, तो v के टर्म में निकाला है, ओके, एस स्क्वायर के टर्म में आएगा ना, ठीक है, अभी के लिए ओके है। तो ये 1 आ गया, v वापस रख दो, तो v मेरा क्या है, v तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है ना, अच्छा एस स्क्वायर के टर्म में लाना था, तो यहाँ जो मैं लिखा है ना, ये एक्चुअली v में नहीं आएगा, ये एस स्क्वायर के टर्म में आएगा, समथिंग इंटू एस स्क्वायर आएगा, तो मुझे एस स्क्वायर सर ऑप्शन में एस स्क्वायर ही है, सब में एस स्क्वायर है हाँ नीचे हाँ, वो डिवीजन में। कहने का देखो यहाँ पे तो वहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से जो आपको क्या मिलेगा ना, ई ऑफ वी पुट कर दो, वी पुट करोगे तो क्या होगा, n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर इज 1, तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको मिलेगा, ठीक है, तो कितना आया ये, n माइनस वन तो कट जाएगा, तो ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई एस स्क्वायर इज 1, तो ई ऑफ, अरे यहाँ तो ऐसा आ गया 1 बाई एस स्क्वायर इज 1 बाई सिग्मा स्क्वायर, चेक करो, तो इसको बस मैं चेक कर लेते हैं, अगर प्रूफ करके एक लाइन का प्रूफ है उसको चेक कर लेते हैं। तो ई ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इज 1 बाई सिग्मा स्क्वायर, अभी के लिए ये मिल रहा, अगर ये फार्मूला सही है तो। अब पहले मैं ये चेक करते हैं फार्मूला सही भी है कि नहीं, तो इसके लिए हम एक बार डेफिनेशन से चले जाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स बीटा की पावर अल्फ़ा गामा अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको देख लेते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से इन्फिनिटी, ये बीटा की पावर अल्फ़ा गामा अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस 2 ई की पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स। अब इसमें बीटा की पावर अल्फ़ा और गामा अल्फ़ा तो आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, तो ये होता है बीटा की पावर अल्फ़ा, तो बीटा की पावर क्योंकि है ना अल्फ़ा माइनस 2 है ना, तो अल्फ़ा माइनस 1 एंड सर सही है वही वाला आपने जो लिखा है। आएगा, क्या फॉर्मूला आता है, हाँ इसको इंटीग्रेट करें सर कितना आएगा, बीटा, गामा नहीं गामा अल्फ़ा माइनस 1 ये आएगा अपॉन बीटा की पावर अल्फ़ा माइनस 1, कितना आएगा आप बताओ। बीटा अपॉन अल्फा माइनस वन। सही लिखा मैंने, ओके, तो फिर तो ये आ गया, अगर ऐसा है तो चेक, बस कैलकुलेशन केयरफुली चेक करना कि मैं लिखा सही हूँ। तो इससे तो फिर ये आंसर आ जाएगा, अगर ई ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर ये हो गया, और ई ऑफ एक्स बार हमारा म्यू है ना, और ई ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर 1 बाई सिग्मा स्क्वायर है, तो इसको चेक कर लो है ना, तो इसको क्या करो आप, इसको सिंप्लीफाई करके फिर तो ऐसा आ जाएगा, एक बार आई थिंक क्रॉस चेक करना पड़ेगा मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है ना, तो इसमें ऐसा आ जाएगा, फिर तो चेक करो, तो इसमें कैलकुलेशन चेक करना, जल्दीबाजी मैंने किया है, तो ये अप्रोच फाइनल है, तो ये सब अप्रोच से आपका हो जाएगा, बस एक बार कैलकुलेशन चेक करना आपको। हाँ लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मैंने गलती किया है, ये मेरा मिस्टेक, देखो यहाँ मिस्टेक है, क्यों मिस्टेक है, क्योंकि मैंने ये वाला फार्मूला लगाया है, ठीक है, लगाना मुझे क्या था, ये वाला लगाना था, ठीक है, तो यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, वही कह रहा हूँ, मतलब ई ऑफ 1 बाई एक्स ये है ना, तो मुझे बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1 लिखना था, तो यहाँ मिस्टेक है, इसको करेक्ट करो, ये मैंने गलती किया है, यहाँ मिस्टेक है, इसको तुम करेक्ट करके सॉल्व करना, क्योंकि इसमें होना क्या था, इसमें होना था ई ऑफ 1 बाई वी इज इक्वल टू, ये यूज़ होना था, मैंने ये यूज़ कर लिया है, तो बीटा की जगह 1 बाई 2 और अल्फ़ा की जगह n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो फाइनली 1, तो ये गलत आया है मेरे से, ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 3 बाई 2, तो फाइनली ये 2 2 काट दो, तो 1 अपॉन n माइनस 3, तो चेंज कहाँ आएगा, चेंज कहाँ आएगा, तो ये जो 1 माइनस n माइनस 1 आया, ये n माइनस 3 आएगा, तो ये जो n माइनस 1 n माइनस 3 होगा, ये n माइनस 1 n माइनस 3 होगा, तो यहाँ जो कैंसिल किया ये गड़बड़ हो गया, तो अब हो जाएगा, मतलब कर लोगे ना, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है, तो यहाँ से आप करेक्ट कर लो इसको, हाँ, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये आपका है 1, ठीक है, तो अब यहाँ से कर लेना, यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से फाइनली बना क्या, n माइनस 3 बाई n माइनस 1 एस स्क्वायर इज फाइनल, ये आ गया, तो ये मेरे हिसाब से होपफुली सही है, और ई ऑफ एक्स बार था म्यू, तो फाइनली इसको कंबाइन कर देंगे, तो आ जाएगा ई ऑफ n माइनस 3, क्योंकि एस स्क्वायर एंड एक्स बार आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू बाई सिग्मा इसको, तो फाइनल कंक्लूजन ये आया कि ये जो n माइनस 3,
अब इसमें भी एक बार चेक करना अगर मैंने कहीं मिस्टेक नहीं किया हो। दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ म्यू बाई, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कॉन्सेप्ट ठीक है, बस उसको तुम ठीक करना तो ये आ जाएगा। ऐसा कुछ ऑप्शन है, चेक करो। तो 2n में है, ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं है। हाँ चेक कर लेंगे, नॉन ऑफ दीज भी तो है, एक ऑप्शन शायद है ना। हाँ है सब वो भी। तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा फिर। ठीक है, 2n सो मैं माइनस ट्राई थ्री 2n करूँगी। माइनस, हाँ एक बार चेक कर लेना, मतलब अगर शुरू से अच्छे से चेक कर लेना कि मैंने कहीं लिखने में मिस्टेक तो नहीं किया, बस वही है ना, तो उससे आ जाएगा। यस सर। ठीक है, ये और अप्रोच से सर, चेक कर लेना। हाँ सर जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, हाँ तो हाँ जेड